यार इतना भी तीखा कैसे हो सकता है, इतना सच्चा कैसे हो सकता है कि खुद बोल रहा हो कि ये मेरी मोहब्बत नहीं सिर्फ अट्रैक्शन हो। जी हाँ, मैं जॉन साहब की ही बात कर रहा हूँ यार। मैं इनको पढ़ रहा था और मैं जितना भी पढ़ूँ इनके बारे में उतना ही कम है और उतना ही मुझे ये पसंद आते जा रहे हैं। एक ऐसी ही गज़ल है जिन्होंने पूरी मोहब्बत के ऊपर लिखी है कि शुरू से लास्ट तक क्या क्या होता है, बीच में क्या क्या होता है, वो सारी चीज़ इन्होंने यहाँ पे दर्शाई हुई है। तो मैं इसको पढ़ूँगा, पढ़ने के बाद इसका एक एक मतलब सही अर्थों में मैं बताऊँगा जो मैंने निकाला हुआ है। तो मैं पढ़ता हूँ। हर धड़कन है जानी थी, हर खामोशी तूफ़ानी थी, फिर भी मोहब्बत सिर्फ मुसलसल मिलने की आसानी थी। जॉन साहब यहाँ पे कह रहे हैं कि जब मोहब्बत शुरू में होती है, वो तड़प, वो जोश, वो भाव जो पहले पहले होता है वो बाद में नहीं रह जाता, वो धीरे धीरे कम हो जाता है और सिर्फ वो है आदत बन जाती है, ना कि वो मोहब्बत होती है। एक एग्जाम्पल से आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम पहले की उसका मैसेज आता था तो सेकंड भी लगते थे उसके रिप्लाई करने में, परंतु अब 5 मिनट बाद रिप्लाई करते हैं। तो यही इसका मतलब है, यहाँ पे जॉन साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन उससे बात हुई थी उस दिन भी बेकैफ था मैं, और जिस दिन उसका ख़त आया उस दिन भी मैं वीरानी थी। जॉन साहब यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस दिन वो आई थी तब भी मैं अकेला था, वीराना मतलब अकेला, और जब उसका ख़त आया तब भी मैं अकेला था। जॉन साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उसके आने से, उसके जाने से मेरे उस खालीपन को वो नहीं भर पाई। जॉन साहब यहाँ पे अपनी बात कह रहे हैं, अपने दुख को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि मेरा वो अकेलापन वो नहीं भर पाई। जब उसने मुझसे ये कहा था इक्स फिराकत ही तो नहीं, तब मैंने हर शख्स की सूरत मुश्किल से पहचानी थी। यहाँ पे सबसे बड़ी बात जॉन साहब ने कह दी है कि फिराकत का मतलब होता है कि दोस्त, साथ रहना। जॉन साहब यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं, फिराकत का मतलब होता है सिर्फ साथ रहना या दोस्त। जब उसने मुझसे यह कहा था कि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, यानी वहाँ पे मतलब ये इसका निकाल रहे हैं जॉन साहब कि जब उसने ये कहा था कि हम साथ नहीं रह सकते जिंदगी भर, तब मुझे यहाँ पे समझ में आ गया था कि वह जाने का उसने इरादा कर लिया। कभी कभी होता है ना कि नहीं यार हम दोस्त बन के रहते हैं, तो समझ जाओ कि उसने जाने का इरादा कर दिया। तो वहाँ पे जॉन साहब यही कह रहे हैं। फिर उसके जाने के बाद, उसके इस इरादे के बाद मुझे बहुत बड़ा धक्का लगा। मैं सुन्न हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे कोई सा चेहरा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, ना पहचानने में आ रहा था। आगे क्या कहते हैं जॉन साहब, जिस दिन वो मिलने आई है उस दिन की रात ये है, उसका ब्लाउज नारंगी था, उसकी साड़ी धनी थी। धनी का मतलब होता है कि हल्का हरा रंग, और पूरा मतलब ये है कि जब वो मुझसे मिलने आई थी, वो आज भी मुझे वो ऐसा का वैसा याद है वो दिन, कि उसने नारंगी कलर का ब्लाउज और धनी मतलब हल्का हरा रंग का साड़ी पहन रखी थी। वो दिन आज भी मुझे अच्छे से याद है। उलझन सी होने लगती थी मुझको अक्सर, और वो यूं मिजाज इश्क था सहरी, उसकी वफा दहकानी थी। जॉन साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि उनका जो इश्क था वो सहरी था, सहरी जैसा था, यानी मैं बहुत दिमाग लगाता था, शक करता था, उलझा हुआ रहता था, और उसकी वफा गांव दहकानी मतलब गांव जैसी थी, बिल्कुल सीधी सादी भोली और बिना किसी बनावट के। शहर की चालाकी और गांव का सीधापन कभी एक साथ नहीं चल पाया। जॉन साहब यहाँ पे बहुत बड़ी बात कह दिया है। वो अगर इसको सही अर्थों में मायने रखा जाए, शहर का बंदा और गांव की लड़की, या गांव का लड़का या शहर की लड़की कभी शायद
बहुत रेयर केस होगा जो साथ रह पाए, क्योंकि दोनों की मेंटेलिटी मेल जोल बहुत अलग होगा। तो यहाँ पे वो जॉन साहब कह रहे हैं कि वो गांव की रहने वाली और मैं शहर का रहने वाला, इसलिए हम साथ नहीं रह पाए। अब तो उसके बारे में तुम जो कहो वो कह डालो, अब तो उसके बारे में तुम जो कहो वो कह डालो, वो अंगड़ाई मेरे कमरे तक तो बड़ी रूहानी थी। जॉन साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भले ही दुनिया उसके बारे में कुछ भी बुरा भला कहे, अब जैसे भी हो गया हो, लेकिन मुझे याद है अब वो मेरे अंदर बस चुकी है, उसे तुम नहीं निकाल सकते। जब भी वो मेरे कमरे में साथ थी, वो हमारा वो पल बहुत पवित्र था। रूहानी मतलब पवित्र। हमारे बीच की नज़दीकियाँ सिर्फ जिस्मानी नहीं थी, उसमें एक रूहानी सुकून था। नापे हम कुर्बान थे उसके लिए, फिर ये तौर हुआ, उसको देख के रुक जाना भी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। हाय 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 हाय, कसम से क्या शब्द नहीं है मेरे पास अगर इसको बयां करूं। मैं इस अर्थ को मैं फिर से पढ़ूंगा। नापे हम कुर्बान थे, ध्यान से सुनना, नापे हम कुर्बान थे उसके लिए, फिर ये तौर हुआ, उसको देख के रुक जाना भी सबसे बड़ी कुर्बानी थी। जॉन साहब ये कह रहे हैं एक समय था कि हम उसके लिए मर जाने के लिए भी तैयार थे, उसके लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार थे। फिर एक दौर आया कि हम अलग हुए और वो मेरे पास से भी जा रही है, तब भी मैंने उससे बात नहीं की। तो सबसे बड़ी यही कुर्बानी है कि तुम्हारे उस सामने आए तब भी तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। जॉन साहब यहाँ पे यही कह रहे हैं। मुझसे बिछड़कर वो लड़की कितनी खुश रहती है, अब लड़की ने मुझसे बिछड़कर मर जाने की ठानी थी। आय हाय हाय हाय, एक एक लाइन ना पूरी अंदर तक घुसती है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं जॉन साहब कि वो लड़की जो कसमें खाती थी मेरे साथ मर जाने की कि नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे साथ, अब वो मेरे बिना कितनी खुश है। वो खुश है इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ, वो खुश रहे। जॉन साहब यहाँ पे भी कह रहे हैं कि उसकी खुशी में मेरी खुशी है, मुझे कोई दुख नहीं है कि वो खुश है, परंतु वो वादे जो उसने मेरे साथ किए थे मर जाने के कि मैं साथ रहूँगी, जॉन साहब वहाँ पे दुखी हो रहे हैं कि वो वादे भी क्यों किए। जॉन साहब क्या बोलें यार, लव यू जॉन साहब। इसकी हालत कुछ नहीं थी, बात बढ़ाने का फन था, लम्हे लाफनी ठहरे थे, कतरों की तुक यानी थी। जॉन साहब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये सब लबों का काम था। एक वक्त था जब एक समय होता है, एक सेकंड रुको यार, इसकी हालत कुछ भी नहीं थी, बात बढ़ाने का फन था। यहाँ पे जॉन साहब क्या कह रहे हैं समझो, लम्हे लाफनी ठहरे थे, कतरों की तुक यानी थी, मतलब वो एक स्थायी नहीं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं कि सच कहूँ तो हमारे बीच वो गहरा वाला प्यार व्यार कुछ स्थायी नहीं, बस हम दोनों को बात बनाने की कला आती थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात बोल दी जॉन साहब की कि हमारे बीच में प्यार व्यार था नहीं, बस हमारे बीच में वो बात करने की कला थी कि हाँ तुम मेरे लिए बस, इसीलिए वो रिश्ता इतना खिंचा जो बाद में जाके टूटा। तो जॉन साहब यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हमें लगता था कि हमारे प्यार के पल अमर होंगे, लेकिन असलियत में वो सिर्फ पानी की बूंद है जो एक तूफान की तरह आई थी और पल भर के लिए वो ख़त्म हो गई। जिसको खुद मैंने भी अपनी रूह का इराफा समझा था, वो तो शायद मेरे प्यासे होंठ की शैतानी थी। मतलब जॉन साहब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात बोल दी। मुझे लगता है कि मेरे प्यार मतलब रूहानी सोल कनेक्शन है, बहुत पवित्र है, लेकिन अब जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है कि वो प्यार व्यार नहीं था, बस
मेरे शरीर की प्यास थी या जवानी का जोश था, या यूं कहें एक शब्द में अगर इसको मैं कहूँ तो जॉन साहब यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सिर्फ मेरा अट्रैक्शन था, ना कि प्यार व्यार। अब कौन कहता है भाई, कौन सा शायर है, कौन सा आशिक है जो प्यार कर रहा है परंतु ये भी बोल रहा है कि हाँ ये मेरा सिर्फ अट्रैक्शन है। भाई कोई नहीं कहेगा, जॉन साहब कह रहे हैं। था दरबारे कला भी उसका, नौबत खाना उसका था, थी मेरे दिल की वो रानी अमरोहा की रानी थी। यहाँ पे जौन सा अमरोहा भारत में है, उत्तर प्रदेश में। जौन सा उत्तर प्रदेश की उनकी पैदाइश है। जब वहाँ पे गए, वहाँ पे जिससे प्रेम करते थे वो ये कह रहे हैं कि वो मेरे घर, मेरे दिल की ही रानी नहीं थी, वो शायद पूरी अमरोहा की रानी थी। इसलिए यहाँ पे वो सबके लिए वो सबके दिलों में राज करती थी। यहाँ पे जॉन साहब ये कह रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शायद आपको पसंद आई हो। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। ये हकीकत है यार, जिसने इसको समझ लिया वाकई में वो कभी शायद परेशान नहीं होगा इसको लेके, कंफ्यूजन नहीं उसको होगी इसको लेके। और अगर चाहते हो कि मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो शायद बता देना। कोई सी लाइन समझ में ना आई हो वो भी बता देना। आई होप आपको इस समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको देखना और समझना।